के विष कीड़ा खा, एकदम छुहारा किशमिश को छोड़ के विष कीड़ा को दे दीजिए, वो खाएगा तो विष को ही जाकर खाएगा, उसको वही अच्छा लगता है, उसको छुहारा और किशमिश अच्छा लगता है। तो इसी तरह से मेरे को तनाव रहित कर दोगे आप, सब कुछ कर दोगे, लेकिन नदी के इस पार में मेरी टीम है और उस पार में आप मुझे आनंद करने कहोगे, तो मैं तो यहाँ आनंद कर रहा हूँ, यहाँ तो दैट वे आई केम हियर, नहीं तो मैं आ नहीं पाता। आपका प्यार और भागलपुर की मिट्टी हमेशा मुझे खींचती है। जब लोग विक्रमशिला से तो क्रॉस कर रहे थे और हम लोग किनारे को, गंगा नदी की लहरें किनारे को चूम रही थी और हम लोग आदमपुर घाट को, कोयला घाट को याद कर रहे थे कि हम यहीं पर जमा हुए, यहीं पर रहे, हम लोगों की शादी भी भागलपुर में हुई। तो हमारे लिए ये शहर ही कुछ अनोखा, तो ये चीज हमेशा खींचता है। और इसीलिए वहां जब भी आता हूँ, yes of course I came as an apply to all of you, but whenever I came here, I come here, I also become citizen of भागलपुर, यहाँ का मैं नागरिक भी बन जाता हूँ। और मुझे इस मामले में आप लोगों से बहुत रश भी होता है, ईर्ष्या भी होती है। आप लोग रोज सवेरे उठते होंगे, घंटा घर जाते होंगे, खलीफा भाग जाते होंगे, दुधेश्वरनाथ का लस्सी ठोक देते होंगे, तिलका मांझी में मजा करते होंगे, हरिया पट्टी में जाके सब्जी उब्जी बढ़िया पट्टी में खरीदते होंगे, ताजा ताजी सब्जी गंगा घाट आ जाती है होगा, बिखरपुर के उस तरफ जाकर उधर का मटन बढ़िया कटता है, वो ले आके आप लोग खाते होंगे। तो मैं तो मिस करता हूँ इन चीजों को, लेकिन आ जाता हूँ तो मन में यह तो हो ही जाता है कि चलो कुछ न कुछ तो एक शाम ही सही आनंद तो हो गया है ना। तो आपके मैंने चलो एक बार फिर से बिछड़ जाते हैं, हम तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आने का आनंद मेरा कुछ और ही, लेकिन ये सब मेरे साथ चलता रहता है। जो एक धारा लगातार चलती है वो है ग्रोथ की धारा, बिजनेस बिल्डिंग की धारा। और इसीलिए पिछले 22 वर्षों से 23 वर्षों से मैं इस बिजनेस में कदाचित कभी भी उखड़ा नहीं, लगातार बना रहा। तो ये अंदर में चलता ही रहता है। आज भी आप सबों से बात कर रहा हूं तो कुछ खुशी भी सामने है, थोड़ा बहुत गम भी है। खुशी इस बात की है कि बहुत सारे नए चेहरे देख रहा हूं जो कोर बनकर आए हैं, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। और स्पेशली जो आप लोग आए हैं क्वालिफाई करके, कुछ न कुछ तो क्राइटेरिया क्वालिफाई आपकी, तभी तो आपका अप्लाई ने यहाँ आपको बुलाया। पता नहीं आप उनके सामने अपने ड्रीम्स एंड गोल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करके दिखा रहे हैं, या आपने कुछ उनके सामने दिखाया है कस्टमर्स क्रिएट करके, या आपने किसी को स्पॉन्सर करके दिखाया, या मेंटर्स क्लब या एलीट क्लब को क्वालिफाई करके दिखाया। तो कहीं न कहीं से आपके अंदर में उन्होंने एक चिंगारी देखी है, तभी आप। और मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इतना समझ रहा हूं कि आप इस बिजनेस के बारे में इतना समझ गए होंगे, भाई बिजनेस बहुत अच्छा है, इसको ठीक से करना है। अब करने के लिए जितने और सीखने की जरूरत है वो सीखें। तो मैं एक छोटा सा सवाल करूंगा बातचीत शुरू करने के पहले, कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, कोई छोटा प्रोडक्ट हो बड़ा प्रोडक्ट हो, उससे कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, सब लोग कर रहे हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कोई इस बिजनेस का छोटा सा लेवल भी अचीव किया, मतलब हमारे बिजनेस का लेवल 3% से शुरू होता है, 6, 9, 12 चलता चला जाता है। तो कितने लोग हैं जो 3% है या 6% है या किसी लेवल पे है जिसको कहते हैं? आई होप सब लोग हैं, बहुत अच्छा है। तो मुझे पता है कि आप बिजनेस में मोटा मोटी सीरियस है, अच्छे से करना चाहते हैं। तो इस बात में मुझे बहुत पसंद था, क्योंकि आप में से अधिकांश लोग नए लग रहे हैं, आधे लोग तो जरूर लग रहे हैं, जिनको मैंने देखा है। नया हो सकता है आप पहले से हो, क्योंकि मैं कोई इस तरह की मीटिंग 6-7 महीने के बाद ही कर रहा हूँ, 1 साल बाद।
एक साल के बाद, अगला सितंबर में आएंगे। तो एक साल के बाद का थोड़ा सा कम भी है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा था, वो यहाँ कौन उमेश बाबू जैसे हैं, उनको कई बार हो गया मतलब 2-4 लोगों को और भी लिखे चेहरों को मैं देखता था, आई एम नॉट सीइंग देम, बट इट्स ओके, लाइफ इज ऑल अबाउट इट। आदमी जिंदगी में रुकता है कभी? आप बताइए, आप में से कोई ऐसे आदमी है? कोई घटना घट जाती है तो रुक जाते हैं, नहीं रुकते। तो यहाँ पर भी हम कैसे रुक सकते हैं? जीवन तो चलने का नाम है, और मिलना बिछड़ना रीत यही है, हार यही है, जीत यही, ये चलता रहता है। बट आई वुड हैव बीन हैप्पी टू सी देम आल्सो। अब आप लोगों के साथ आज इस नए अवसर में सुनीता ने आपको साधुवाद दे दिया, धन्यवाद दे दिया, तो मैं अलग अलग क्या बात करूं आपसे। आपके मन में कोई विषय हो तो उस पर बात कर सकता हूं, लेकिन मेरे मन में कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं, और मतलब ज्यादा बोलने की शक्ति भी अभी नहीं है, क्योंकि थोड़ा दिक्कत है, सर्दी बहुत जोर से, लेकिन कुछ बात गंभीर अच्छे से करना चाहता हूं। उसके बाद 2-4 लोगों से मिलना भी चाहता हूं, उनके साथ बैठ के 1 to 1 भी थोड़ा 5 मिनट 2 मिनट कर, डेफिनेटली खाना वाना लग रहा है तो खाना के बाद, है ना? तो आप चॉइस कर लीजिए, अलग भी है, शील भी है सब लोग, कि मैं बात करूं या आपके मन में कोई बात है जिस बात पर मैं करूं। तो क्या है, मैं फ्रीलांसर, आपको जो भी बात करनी हो वो मैं अपनी कथा सुना सकता हूँ, अपनी रैली सुना सकता हूँ, आप कहिएगा कुछ ज्ञान देने के लिए वो भी दे सकता हूँ, आप कहिएगा किसी खास बात पर बात करने वो भी कर सकता हूँ, या आप कहिएगा वर्तमान परिस्थिति में सर जो आपको अच्छा लगता है वो बात कीजिए तो वो भी कर सकता हूँ। तो आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए, वोटिंग कर लीजिए जो मेरे से आप चाहिए, व्हाटएवर यू वांट, आई एम हियर टू गिव यू। लेकिन अगर आप नोटा में आते हैं, मतलब वोटिंग नहीं करना चाहते हैं, तो फिर मुझे शक्ति प्रदान कर दीजिए कि मैं जो बात करूं। तो एक जो मैं व्यक्तिगत कुछ बात करता हूं जो आपकी समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ अलग अलग लेवल के सब लोग हैं, तो सबके लिए समन्वित स्थिति की बात करना चाहूंगा, एकदम कंसोलिडेटेड, कोई बहुत अलग से इंस्पिरेशनल टॉक नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। जेब में बहुत सारी कहानियां हैं और बहुत सारे प्रभावी मंत्र हैं, तो वो सब देने का तो कोई फायदा नहीं। आपको मैं इम्प्रेस करूं इसकी तो कोई जरूरत है नहीं, इन्फ्लुएंस करूं आपको बोल करके क्या शानदार वक्ता है उसकी तो कोई खास जरूरत है। ऐसे भी आप लोग सबको अच्छा मानते ही हैं, तो बताने की कोई जरूरत है, लेकिन आप सबों को कुछ चीजों को मैं रियलाइज करा देना चाहता हूं, अवगत कराना चाहता हूं। और मैंने रास्ते में आते वक्त सोचा था, अभी सुनीता बात कर रही थी तो मैंने नोट्स बना लिए, आपको लग रहा होगा मैं व्हाट्सएप देख रहा था, लेकिन मैं व्हाट्सएप नहीं देख रहा था। मैंने सोचा कि भागलपुर के लिए मुझे क्या बात करनी चाहिए, कोर ग्रुप के लिए, तो मैंने बना लिया 5 मिनट इसी बात पर बात कर लेता हूँ। हाउ बिजनेस इज इजी if you have gone through in deep dive with this business, अपने आप पता चल जाता है। और यहाँ पर जो सारे चेहरे हैं जो खूब मन से बिजनेस करना चाहते हैं उनको भी देख रहा हूँ, उनके साथ जो लोग आए हैं उनको भी देख रहा हूँ। तो इन लोगों के लिए सबसे अंत में बात करता हूँ, पहले आप लोगों के लिए बात। जो पहली बात करना चाहता हूँ वो ये है कि आपको प्रकृति से, आपको इतिहास से, आपको व्यवसाय से, या आपके जीवन में घटे हुए बहुत सारे सिचुएशंस हो, उन सबों को एक जगह लेकर मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जीवन में, पूरी जिंदगी में
आपका विश्वास और आपकी आशा हर चीज पे किसी किसी मोड़ पे खंडित हुई होगी, टूटी होगी, कमजोर हुई होगी। रिश्ते में, इवन माता पिता के बारे में, दोस्त के बारे में, कभी कभी तो पत्नी के बारे में, अपने और लोगों के बारे में, बॉस के बारे में, आप सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे उसके बारे में, आप जो कर रहे हैं उसमें सफल होंगे कि नहीं उसके बारे में, आपके विश्वास में हिलना डुलना, इरोजन होना हुआ होगा कहीं भी। और मैं आपको सीरियसली बताता हूं, यहां पर भी बहुत सारे लोगों का पिछले 3-4 वर्षों में हुआ और ये सच है, और इससे एतराज करने से गलत बात है। किसी का फेथ इरोड होता है, मैंने घटता है, किसी की आशा घटती है। तो क्या ये कोई नई बात है? सबसे पहले बताना चाहता हूं, कहीं से ये नई बात नहीं, हर आदमी का घटता है। क्या यहीं पर घटता है? नहीं, हर जगह घटता है। अब उदाहरण देने कहिएगा तो मैंने कहा है ये थोड़ा कम बात करूंगा, I'm not so well, तो बहुत बातें हो जाएंगी, लेकिन इंसान से लेकर भगवान तक सबका अलग अलग परिस्थितियों में विश्वास रखा, फिर उन्होंने अपने विश्वास को बढ़ाया, अपनी आशा को फिर से लौटाया। क्या इतना हम लोग चर्चा करते हैं, हमारे पूरे इस अखंड भारत में आर्यावर्त की कल्पना करते हैं, ये हमारे यहाँ जो मिथोलॉजी है, पौराणिक बातें हैं, उसमें हम लोग इनकी चर्चा करते हैं। किसी एक धर्म को उठा लीजिए, उसमें भी चर्चा करते हैं। मान लीजिए हिंदू धर्म उठा लिए तो राम की चर्चा करते हैं। तो क्या उनका विश्वास सवेरे से शाम तक और जब तक उस त्रेता युग में उनका पूरा बना हुआ है, वो बना ही रहा था, कहीं से नहीं बना रहा। उनका भी विश्वास घटा है, उस चीज को लिखा भी गया है। जिन लोगों ने ग्रंथ लिखा है, वाल्मीकि ने संस्कृत में लिखा है, या तुलसी ने मानस लिखा है, या कविताओं में भी लोगों ने जो लिखा है उसमें दिखाया है कि सीता के अपहरण के बाद समुद्र पार करने के समय उनका विश्वास भी मिला, मैं अपनी प्रिया का उद्धार कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा। क्या कोई राजनीतिक पार्टी जब लड़ती है लड़ाई इलेक्शन के लिए, क्या उसका विश्वास नहीं मिलता है, चाहे कोई भी पार्टी हो? क्या जीवन में आप बहुत बार ऐसा नहीं महसूस करते हैं जब लगता है कि जिंदगी में आपको निराशा ही है? इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ। मैं आपको बस पहली बात ये बताना चाहता हूँ कि पिछला 3 से 4 वर्ष जो गुजरा है वो एक अलग किस्म का गुजरा है। आप में से कुछ लोग जिनको जनरल नॉलेज से प्यार होगा, करंट अफेयर से प्यार होगा, तो वो समाचार को शिद्दत से देखते होंगे, तो उनको पता होना चाहिए। आज सवेरे में या कल रात में देखा लीबिया में कितना बड़ा स्टॉर्म आ गया, या मोरक्को में अर्थक्वेक आ गया, कितने लोगों का फेथ हिल गया, कितने लोग मर गए, कितने लोगों के जीवन से लोग चले गए, उनके जीवन में कितनी निराशाएं हुई। मैं आपके समक्ष सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूं कि ये सबसे मुख्य बात है जिसको समझने की जरूरत है, और मैंने इसको पिछले 22 वर्षों से देखा। तो पिछले 3 वर्षों में कोविड के आने के कारण और अचानक से बिजनेस मॉडल में कुछ नई चीजों का, जो सकारात्मक चीजें, पॉजिटिव चीजों का आने के चलते, ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट, पुराने तरीके से कुछ काम करना, नए तरीके में आना, इन सब चीजों के चलते बहुत लोगों के मन में असमंजस, कुछ निराशा, कुछ फेथ सबका कटाव है। ये स्वाभाविक है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं। मैं आपको यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये नया साल आया है, ये नया साल है इसी फेथ को रिस्टोर करने का और अपनी आशा को बनाने का। रिस्टोरिंग योर फेथ एंड मेकिंग न्यू होप्स फ्रॉम योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी में जिए। अभी सब आपको लगता होगा कि वो फिलोसफिकल बात कर रहे हैं, तो दार्शनिक बात नहीं कर रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं। इसको टुकड़े में तोड़कर ओम प्रकाश जी आते हैं, शील है, अलग है, ये सब आपको बताते ही हैं। हम आपको यहां से एक विश्वास देना चाहते हैं, क्योंकि विश्वास 2 तरीके से आता है, एक ज्ञान से, दूसरा कर्म से, और कर्म के पेट में छिपा हुआ है अनुभव।
जो उसने काम किया उसके चलते उसके पास एक्सपीरियंसेस है। इस दोनों से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा विश्वास भी, मेरी आशा भी हिली है 2004 में, 2007 में हुआ, 2013 में, लेकिन मैंने उसको रिस्टोर किया, मैंने उसको पुनर्जीवित किया, मैंने आशाओं को फिर से जगाया और मैं बीच पे टिका रहकर काम करता रहा। कौन आदमी कोविड में नहीं हिला? कोविड में तो इसने लोगों के दिमाग में सबसे पहले दे दिया कि भाई जीवन अनमोल है, तो जीवन को बचाना, जीवन को ठीक रखना सबसे अधिक जरूरी है। अब इसका पॉजिटिव पक्ष ये बहुत सारे लोगों ने लिया कि हेल्थ एंड फिटनेस पे ध्यान दिया और इसको लेके वो चले काम करने के लिए। लेकिन कुछ लोग हैं जिन लोगों ने इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी पकड़ा कि भाई मर तो जाना ही है, जीवन में इतना लोग चले गए, क्या हाय हाय करना, नौकरी करना, काम करना, पैसा। और कुछ लोग उसके कारण से अपने आप को डिले कर लिए। तो लाइफ में कोई भी एक सर्कमस्टांस आता है, परिस्थिति आती है, उसका परिणाम निकालना आपके ग्रोथ माइंडसेट पे निर्भर करता है। हम लोगों ने लगातार इसी ग्रोथ माइंडसेट को लेकर काम किया और चीज बदल गई। तो मैं पहली चीज आप सबों को बोलना चाहता हूं, आप मेरे मुंह से सुन रहे हैं, मतलब फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, मतलब वो आदमी जिसने इस बिजनेस के स्क्रैच से लेकर अभी तक के सारे जीवन काल को, जीवन खंड को देखा है, वो आदमी आपसे बात करके बोल रहा है। मैंने द्वापर युग भी देखा, त्रेता युग भी देखा, कलयुग भी देख रहा हूं। तो तब उस आधार पर मैं बोल रहा हूं कि बॉस, शांति से इस बिजनेस को अच्छे से बिल्ड कीजिए, समय ठीक आ गया। ये हिला जुलाकर सब चीज को, जैसे नहीं होता है ट्रक में आप ले चलिए बहुत सारा सामान, तो ट्रक जब गड्ढे वाले सड़क से चले दिन तो हिलता है तो सब सेटल कर जाता है ना। जो छोटा छोटा पत्थर, कंकड़ पत्थर है ऊपर आ जाता है, जो बड़ा बड़ा होता है वो नीचे चला जाता है और चीजें बदल जाती है। यही हाल रिस्टोर कीजिए। अब रिस्टोर कैसे कीजिएगा? तो वो सब गोल सेटिंग और सब बात तो यहाँ पर हमारे इतने शानदार लीडर ओम प्रकाश जी और सरिता भाभी वो आकर करते हैं, उनके लिए तो जोरदार तालियां बजनी चाहिए। मैं तो आपके लिए बस अच्छी कलाकार हूँ, गेस्ट अपीयरेंस है ना, आता हूँ। तो लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जब आपकी आशा कमजोर, जब आपका विश्वास हिले ना, तो बहुत कुछ आगे दिखाई नहीं देता है। तो उसका तरीका क्या है? तो माइक्रो लेवल की बात नहीं करूंगा, उसका तरीका है, मैं आजकल हर जगह ये बोलता चलता हूं और वो ये बोलता हूं, उसका मंत्र है, सूक्ति है, स्टेटमेंट है, दैट इज स्मॉलर गोल्स बिगर मोटिवेशन। आपको जब विश्वास हिले, आशा कम हो ना, तो उसका तरीका है, मोटिवेशन को बहुत हाईएस्ट ऑर्डर का रखिए, लेकिन लक्ष्य छोटा बनाइए, रियलिस्टिक बनाइए, जिसको आप अचीव कीजिएगा। बट मोटिवेशन बहुत ऊंचा रखिए। अब क्या इसका मोटिवेशन बहुत ऊंचा रखने का मतलब क्या हुआ, गोल छोटा बनाने का मतलब क्या हुआ? आपको अगले 5 फिर से बैठ के अगले 5 वर्षों का ठीक से गोल सेट। भैया दिस इज माय लास्ट 5 इयर्स टू गो टाइम। ये मेरा अंतिम 5 साल है, किसी के लिए 4 साल हो सकता है, 3 साल, किसी के लिए 5 साल है। कोई भी आदमी जो कोर है, जो फाउंडेशन इस साल में मजबूत करना चाहता है, ये 5 साल है। इस 5 साल में मैं जाऊंगा और 2028 में एमवे 70 वर्ष पूरा करने जा रहा है। तो A70 का कॉन्सेप्ट आप सब जान ही रहे, जो कोर लोग हैं, जो नए लोग होंगे उनके अप्लाई बताएंगे। तो A70 को एक बड़ी रेखा खींच के बना लेते हैं। भाई साहब, मेरी डायमंडशिप तो कम से कम पक्की ही है, मैं रहूंगा ही रहूंगा। अब ये बहुत बड़ा मोटिवेशन हो गया। यस आई एम गोइंग डायमंड, यस आई विल क्रैक इट। और फिर विजुअलाइज कीजिए कि A70 में आप कहाँ जा रहे हैं, लास वेगास में, कैलिफोर्निया में, जहां भी जाने का तरीका क्या होगा, कैसे जाएंगे, पटना से अलग से स्पेशल चार्टर ट्रेन में प्रेम सर के साथ कितने लोग रहेंगे, 50, 60, 70, 80 कपल रहेंगे, मैं भी उनमें से एक रहूंगा। मेरा ड्रेस क्या होगा, मेरी वाइफ का ड्रेस क्या होगा, हम लोग तैयार होकर के लिए एक वीक के लिए निकलेंगे, कैसे वहां पर IT होगा, अंदर में एक अलग
कॉर्नर होगा जो एयरपोर्ट का प्रिपेयर्ड होगा, जहाँ पर आईटी सेक्शन चलता होगा, सब अपनी अपनी गाड़ी से कैसे उतरेंगे, बड़ा सा एलईडी लगा होगा, इसमें सबका नाम ब्लिंक कर रहा होगा और स्क्रॉल करके जा रहा होगा, शीलन पल्लवी, अलग लगी, डॉक्टर वीरेंद्र, आस्तिक, सबका नाम चल रहा होगा। और हम वहां उतर कर जाएंगे उस सेशन में, उन लोगों के साथ मिलकर मस्ती करेंगे, गपशप करेंगे और फिर सब चार्टर फ्लाइट से उड़ेंगे और एकदम धींगा मुश्ती होगी, अनाउंसमेंट्स होगा, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम ऑन दिस बोर्ड विस्तारा फ्लाइट, वी आर डिलाइटेड टू having all you persons who are diamond setup and going for A70, सब उस पायलट के पास ऑलरेडी पहले से रहेगा वो स्क्रिप्ट और आपको हंसते खेलते दिल्ली उतारेगा और फिर वहां पर हम लोग ओबेरॉय में, वेस्टिन में, गुड़गांव में स्टे करेंगे, रात को मस्ती करेंगे और भी देश के कोने से लोग आएंगे और अगले दिन ड्रीम लाइनर से उड़ेंगे वहां से। अब ये सोच जो है ये है बिगर मोटिवेशन। भाई साहब 5 साल में ठोक देना, तो 5 साल में जब ठोक देना है तो आज कोई टेंशन नहीं है। कोई कह दे कि अगले साल डायमंड जाना है तो वॉट लग जाएगी, बाप रे कैसे 6 लाख क्लियर करेंगे, 2 साल बाद भी करें, 3 साल बाद भी, तो हालत खराब होने के डर के मारे हालत खराब, तो मेरे को मेरा फेथ वही सही रहेगा। लेकिन कोई मुझे कहे सफिशिएंट टाइम, ठीक है 5 साल है, 5 साल में डायमंड जाना है, तो पंचवर्षीय योजना कोई नई योजना भी शुरू होती है तो 5 साल में पूरा होता है। इलेक्शन में भी तुम कितना काम जोखा किए 5 साल में दिखा दो, अगला बार चुनेंगे कि नहीं चुने, तो 5 साल में डायमंड तो ठीक है और आपका फेथ रिस्टोर हो जाएगा, मोटिवेशन हाईएस्ट ऑर्डर का हो जाएगा। अब आपको काम करने के लिए क्या कहें, स्मॉलर गोल, कहीं कुछ नहीं, 2 स्पॉन्सरिंग कर लीजिए, चलो भाई डायमंड जाना है, वो दिमाग में चल रहा है, काम कितना करना है, 2 स्पॉन्सर, स्मॉलर गोल्स, बिगर मोटिवेशन। फेथ को रिस्टोर करने का, आशा को बलवती करने का तरीका ये है। बच्चों को जो तैयारी करने के लिए चलते हैं, सिविल सर्विसेज का, मैनेजमेंट का या बड़े जेईई एंट्रेंस एग्जाम का, उन सब लोगों की तैयारी का तरीका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है सब बताता है, काउंसलर बताता है, तो यही बोलता है। उसको समूचा इतना मोटा मोटा किताब है, सब पढ़ के आईआईटी बॉम्बे का, IIM अहमदाबाद, इंदौर, कलकत्ता, बेंगलोर का कैंपस दिखाता है, कहता है ये छोड़ देना है, लेकिन उसके पास तो अभी कुछ नहीं है। उसने तो अभी फिजिक्स भी खत्म नहीं किया, शुरू भी नहीं किया, केमिस्ट्री भी नहीं किया, मैथ्स भी किया, उसने तभी लॉजिकल रीजनिंग मैनेजमेंट के लिए बनाया, क्वांटिटी एप्टीट्यूड नहीं बनाया, वर्बल एबिलिटी को ठीक नहीं किया है, उसने कॉम्प्रिहेंशन को नहीं ठीक किया है, उसने तभी क्या कहते हैं सीसेट की तैयारी नहीं की, कोई मेंस का सब्जेक्ट भी नहीं किया, कैसे सिविल सर्विस करेगा। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, बिगर मोटिवेशन करोगे तभी काम करने आओ। आप उसको बताएंगे कि पहले एक चैप्टर मैकेनिक्स इसको खत्म, केमिस्ट्री में शुरू कर दो ऑर्गेनिक पढ़ना या फिजिकल पढ़ना, एक चैप्टर खत्म। ये तरीका है जीतने का, विश्वास को खड़ा करने का, आशा को बलवती करने का, यही तरीका है। स्मॉलर गोल्स, बिगर मोटिवेशन, और ये तरीका जब आप पकड़ लीजिएगा तो 5 साल में आप पूरी तय कर लीजिएगा। अब आपका स्मॉलर गोल्स कौन बनाएगा, आपकी इमीडिएट अपलाइन बनेगा, आपका कोच बनाएगा, और वो बनेगा 27-28 से नीचे उतरते हुए 23-24 तक, 23-24 आपके हाथ में दिया जाएगा। ये होगा स्मॉलर गोल्स, लेकिन मोटिवेशन 27-28 का होगा और दिया जाएगा। भाई साहब आप इधर उधर बहुत किए हैं, अब इधर उधर छोड़िए, अपना बुनियाद मजबूत कीजिए, पाइलिंग स्ट्रॉन्ग कीजिए। चल दिए 14 मंजिला बनाने के लिए आज जमीनें पर तो उठाने शुरू कर दिए, तो धड़धड़ा के गिरा ना, एक फ्लोर बनाए थे, तो बुनियाद मजबूत कीजिए, पाइलिंग कीजिए, फाउंडेशन कीजिए, जमीन के नीचे 40 फीट जाइए, 16 mm का रॉड दीजिए, है ना, अल्ट्राटेक सीमेंट मारिए, उसको मिला के घुसाइए, जब मजबूत पाइलिंग कर दीजिएगा तब फिर ऊपर स्ट्रक्चर खींचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फाउंडेशन का काम 2023-24 में अब हर आदमी के लिए अलग अलग फाउंडेशन होगा। कोई 15% मेंटेन कर रहा है, उसके लिए फाउंडेशन का मतलब अलग होगा, कोई गिर गया है 9% पर आ गया, उसका फाउंडेशन का मतलब होगा, कोई प्लैटिनम है लेकिन उसने टीम अच्छी नहीं बनाई, उसके लिए फाउंडेशन अलग होगा। मतलब इन्हें टीम बताई लेकिन वॉल्यूम करने की आदत लोगों को नहीं लगी है, तो उनको कैसे मेंटोर्स और एलिट में क्वालिफाई करेंगे,
फाउंडेशन सबका अलग अलग होगा। कोई 6% पर है, वो भी 5 साल में जा सकता है डायमंड, तो उसका फाउंडेशन क्या होगा? ये आपके इमीडिएट अपलाइन सेपरेट कर बनाइए तो आपका फेथ रिस्टोर हो जाएगा, आपके पास फिर से नई आशाएं आ जाएंगी। और जब तक दोस्त विश्वास नहीं मजबूत होगा ना, इस तरह की जितनी भी मीटिंग में आप आ जाइएगा, आप काम करने में आपकी शक्ति ही कमजोर हो जाएगी, एनर्जी नहीं रहेगा। जैसे ब्लड शुगर जिसका हाईएस्ट ऑर्डर का होता है 250 और फास्टिंग में HbA9 हो गया है, तो उसका एनर्जी उसके पास नहीं होता है। आप कुछ भी दीजिएगा उसको बहुत दिक्कत होगी, वो क्या कर लेगा? जिसके पास फेथ नहीं है मजबूत, नकली विश्वास है, आशा नहीं है, उसका काम इफेक्टिव नहीं होता है, उसको काम करने का मन नहीं होता है। उसी तरह से जिसका HbA9-10 होता है, उसके पास एनर्जी नहीं होती है, उसको काम करने का मन नहीं होता है। डॉक्टर साहब को देखे तो हमको वही उदाहरण याद आ गया, तो दूसरा दिखता था वो उदाहरण दे देते। मैं तो लोक संपर्क वाला आदमी हूँ, कनेक्ट करके बताने में विश्वास करता हूँ। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज है। देखिए आज मैं आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ, आपको लगता होगा कि मेरा विश्वास तो जितना मजबूत होगा मुझे तो रिस्टोर करने की जरूरत नहीं है। गलत। मेरे लेवल पे मेरा विश्वास मजबूत करने के लिए आपसे ज्यादा मुझे जरूरत है, क्योंकि मेरी वाट लगी रहती है। मुझे इतना फेल्योर देखने को मिलता है। आपका तो ग्रुप में कोई एक आदमी 9 से 6 गया, और मेरे ग्रुप में 200 प्लेटिनम, 10 प्लेटिनम आवाज दे दिया तो मेरी क्या हालत होगी? ऊपर से जितना बड़ा पिन है उससे और बड़े पिन पर जा सकेंगे। आपको तो क्या है 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 से प्लेटिनम हो जाए, काउंटर प्लेटिनम, तो आपका तो विश्वास तुरंत आ जाएगा। मेरा भाई साहब इस उम्र में आ गए, सब कुछ हो गया, अब और नई 3 लेग ब्रेक करनी, 2 लेग ब्रेक करनी। सोचिए 20 साल से तो लेग ही ब्रेक कर रहा हूं, तो करने का मन करेगा? तो मेरे लिए भी टफ है। तो मैं अपने आप को भी कहता हूं भाई विश्वास पैदा कर, तो क्या कर रहा है, तो कैसे करेंगे? मेरे लिए वही है, स्मॉलर गोल्स बिगर मोटिवेशन। मैं भी 27-28 का अपना गोल बनाकर उसको देखता हूं। क्राउन जैसे देखता हूं, माय गॉड, फाउंडर्स काउंसिल जैसे देखता हूं तो गूज़बम्प्स होने लगता है। वाह वाह, स्टीव एंडरसन डग्निबोस के साथ डिनर, ओ माय गॉड, 15 डेज का प्रोग्राम होगा, 7 डेज उधर 7 डेज। मिलिंद के साथ अलग से चलेगा सेशंस, और मिलिंद मान लीजिए नहीं भी रहे 3 साल दूसरा आया तो मिलिंद के साथ डग और स्टीव तो रहेंगे ही नहीं। डग स्टीव के साथ नॉर्थ कोरिया से, साउथ कोरिया से कोई आएगा, जापान से कोई आएगा, कोई वहां से आएगा, कितना मजा आएगा, क्या क्या करेंगे, चेक साइड, वाह मजा आ जाता है। फिर उसके साथ और भी अनदर एंसिलरी गोल्स सामने दिखने लगता है। मैं क्या कर रहा हूं, ओ वाह वहां पे, ओ वहां, ओ एक सर्किट होगा पूरा, बाप रे, ब्राजील में एक सेमिनार दूंगा, फिर मैक्सिको में दूंगा, फिर वहां से निकलूंगा तो फिर ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न में दूंगा, फिर यहां आऊंगा, क्राउन बन के भागलपुर से आऊंगा। ये सब सोच, ये है बिगर मोटिवेशन। Smaller goals, let us maintain your all qualified founder platinum legs. Let us create new founder platinum leg in this CVD year. One more. तो कैसे होगा? उसकी तैयारी, उसका स्ट्रक्चर, उसमें काम। अभी हमारी एक नई लीग 4000 PV पे चली गई है। आज कितना तारीख है? I'm so excited. कैसे उससे फाइट करके जाएंगे, आगे ले जाएंगे, और पूरा एकदम ऑर्गेनिक तरीके से चल रहा है। मोटिवेशन दे रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। This is what I just want to गल, इसको कहते हैं स्मॉलर गोल्स बिगर मोटिवेशन। जैसे किसी को इस पूरे साल में 15% जाता है, तो ये महीना है सितंबर और जुलाई अगस्त तक का समय है, तो कैसे जा सकता है? तो अगर इस महीने में वो कुछ काम नहीं किया, डंडे भी मार दिया, तो भी उसके पास 11 महीना है, तो कितना बड़ा उसके पास होप है कि नहीं? अगले महीने में 6% चला जाएगा तो 3-6 को कवर कर लिया, उसके अगले महीने गिर भी जाएगा, फिर भी 7 महीने है, फिर अगले महीने 9%। कैसे जाएगा 9%? कैसे स्पॉन्सर करे, लोगों से कैसे बात करे, सीखे जल्दी, रोज रात को बैठ के अपनी इमीडिएट अपलाइन के साथ प्लान दिखाना और सब चीज सीखे। हेल्थ का प्रेजेंटेशन कैसे करें, फिटनेस पे कुछ बात कर सकते हैं क्या, कुछ फिट मैनेजमेंट की बात सीखे क्या,
कुछ अच्छे क्लाइंट्स बनाएगा, ये सब आपको सीखिएगा, धीरे धीरे करेगा, आगे बढ़ेगा रोज रोज। दिस इज हाउ यू विल क्रिएट योर स्मॉल बिजनेस। अब ये आप अप्लाई करके सबका बना देंगे, जो कोर आदमी है वहां से लेके जो ट्रैक में सॉफ्टवेयर ट्रैक। तो पहली बात जो मैं बोलना चाहता था तो यही है, बॉस, रिस्टोर योर फेथ एंड होप फॉर केस 70 एंड डिराइव इट। इसका फॉर्मूला है स्मॉलर गोल्स बिगर गोल्स। आज आपके साथ बात करने के लिए मेरे पास ये पहला। दूसरा दिन सीनियर लीडरशिप के लिए जल्दी जल्दी बात करता हूं। मैंने कहा था कम समय बात करूंगा, कम समय तो अपना टारगेट तो ऑलरेडी अचीव कर रहे हैं, तो कम समय में करें तो थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। सीनियर लीडरशिप के लिए देखिए, सीनियर लीडरशिप को का स्ट्रक्चर थोड़ा श्रंक हुआ है इस 3-4 साल में। हर आदमी का श्रिंक हुआ है, थोड़ा सा कम हो गया। तो उनको क्या करना चाहिए, उनको थोड़ा नया स्ट्रक्चर अपना क्रिएट करना चाहिए। विद सीनियर लीडरशिप यहाँ कौन है, जो लोग भी 15% से ऊपर है उनको मैं यहाँ सीनियर लीडरशिप बोल रहा हूँ। उन सबों को अपना स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए। पुराना जो चल रहा है वंडरफुल, नया इस साल स्ट्रक्चर क्रिएट है ना। एक विड्थ, 2 विड्थ, ऑफ कोर्स 1 या 2 विड्थ क्रिएट होगी तभी जब आप 5-7 विड्थ खोलिएगा, 1 या 2 विड्थ आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो आपको जरूरी है, आपकी 2 लेग मूव कर रही है, आपकी 3 लेग मूव कर रही है, आपकी 4 लेग मूव कर रही है। हाँ पापा अपना भागलपुर में है और एक मीटिंग में पापा बोल रहे हैं। सब ठीक है ना? ठीक है ना? सब ठीक है ना? ठीक है, तबियत भी ठीक है ना? तो आप सबों को ध्यान देना चाहिए इस साल में कि आप अपनी 2 नई लेग्स को क्रिएट करें। जब भी मैं लेग नई क्रिएट करने की बात करता हूं तो मैं उसको कहता हूं कम से कम जो 9% चलेंगे BFI, कम से कम। अगर वो नहीं हुई है तो उसका कोई मतलब नहीं। BFI से मेरा मतलब है 9% से 12 मिनट PV लेग से मेरा मतलब है कि 12 मिनट PV लेग से मेरा मतलब है कि ग्रुप में 4-5-6 लोग हो जाएं, है ना, 4-5 लोग हो जाएं कम से कम। उसमें 1-2 लोग वॉल्यूम क्रिएट करते रहे, कम से कम उसके 2-3 लोग इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में आते रहे, कोर बन चुके हों। That should be this definition. Of course, if you have done, I mean, clientele based Pentagonist, fantastic. I appreciate it. मैं खुद से आपको बहुत इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखिए और इसको उगालते हुए भी नहीं रहिए कि सारी ऑर्गेनाइजेशन, सारी टीम आप किसी तरह जो सिर्फ क्लाइंटल बेस हो, ऐसा नहीं। उसमें से कम 1-2 कोर पर्सन्स निकल के जरूर। तो ऐसी 2 लेग क्रिएट। तीसरा बिंदु इसी से जुड़ा हुआ, क्रिएट न्यू लीडरशिप एंड यंग लीडरशिप। यंग एंड न्यू दोनों शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। मतलब आप विड्थ में क्रिएट किए तो आपने अपना बढ़ाया विड्थ, आपने अपना स्ट्रक्चर दे दिया, लेकिन नीचे भी तो अच्छी लीडरशिप आनी चाहिए। खाली विड्थ आएगा तो क्या होगा? अगर मैं बैठा रहूं और यहाँ पर डेप्थ पे लोग नहीं आएंगे, मुझे पता है कि आने वाले कुछ वर्षों में क्या होगा। तो नई लीडरशिप भी आनी चाहिए और यंग लीडरशिप भी आनी चाहिए। यंग से मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं जिसकी उम्र 50 वर्ष है वो लीडर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों रहे? लेकिन एक जो नॉर्मल परंपरा है, सामान्य परंपरा है कि हमारा देश युवा देश है, 35 वर्ष से कम आयु के लोग बहुत सारे लोग। दूसरी बात कि आप अपने बिजनेस को बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक बहुत बड़ा देखना चाहते हैं, तो आपके टीम में अगर आपको ऑप्शन दिया जाए, नहीं ऑप्शन दिया जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको चॉइस दिया जाए कि आपकी टीम में 75 साल से ऊपर के लोगों को भर्ती किया जाए कि 25-30 साल बाद, तो क्या ऑप्ट कीजिएगा? क्यों? यंग है
उलझा जाता है। सब बात तो जानते हो, लेकिन इसमें बहुत लोग विरोध करता है। जब बोले जैसे तो आप तो सर यंग के बारे में बात, हम लोग क्या ऐसे हो गए? अरे भाई आप कुछ नहीं हुए, लेकिन हर जगह जब व्यावहारिक जिंदगी में आइएगा तो वही सोचते हैं। बेटा है युवा तो उसके बारे में सोचने लगते हैं। राजनीति में देखिए तो आजकल लोग कह रहा है कि यूथ को लाओ, जहां भी जाओ युवा लाना बुरी चीज कहां है भाई? और युवा को जबरदस्ती लाने के लिए सिर्फ करें वैसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप अपने अवचेतन मस्तिष्क में सब कॉन्शियस में रखिएगा तो लोग आएंगे। हमारे दिमाग में दो मिथ होता है। एक मिथ होता है कि परिपक्व आदमी, समझदार आदमी, जीवन को देखा आदमी सफल होता है। सिक्के का दूसरा रूप भी है, परिपक्व आदमी, जीवन को देखा आदमी। ये लोग सब कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड का हो चुका होता है और वो अपने बहुत सारे सपने को पीछे कर देता है, बहुत चीजों में मीन मेक निकालता है, तर्क इतना निकालता है कि वही कुतर्क में चला जाता है, इतना एनालिसिस करता है कि पैरालिसिस हो जाता है फाइनली। तो दिस आल्सो हैपेंस विद देम। तो इस तरह की सोच को रखने के बगैर आप ये सोचिए नहीं, युवा तो युवा है, ऊर्जा से भरा है, यूथ लंबे समय तक चलेगा, यूथ के पास बहुत सारे एम्बिशंस हैं, यूथ ने अपनी जिंदगी की शुरुआत की है, जल्दी चलेगा। प्लस एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता, स्वरोजगार, ये जरूरत भी है हमारे देश की। आज हमारे देश में आप नौकरी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, प्राउड ऑफ यू। अच्छी नौकरी पाना सम्मान की बात है, शिक्षा को पूंजी बनाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप 10 लोगों को इंश्योर कराते हैं कि आपके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव से वो उतना ही पैसा बनाता है जितना आप नौकरी में बनाते हैं, तो यह तो और भी अच्छी बात है ना। किसी भी देश का सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, किसी भी देश का इनकम का पैटर्न, किसी भी देश के ग्रोथ के पाथ में दुनिया में सब लोग, IMF, वर्ल्ड बैंक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब यही कहता है, जिस देश में जितना अधिक उद्यमिता है, उद्यमिता का मतलब सिर्फ बाजार नहीं होता, उद्यमिता का मतलब सिर्फ बेचना खरीदना नहीं होता। उद्यमिता का मतलब होता है अपने कौशल का विकास करना, जो शिक्षा के माध्यम से हो या तकनीक के माध्यम से हो या प्रबंधन मैनेजमेंट के माध्यम से हो या ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन के माध्यम से हो। अगर आप उसके माध्यम से आपको ऐसा काम करते हैं जिसमें आप अपने लक्ष्य की तो प्राप्ति करते ही हैं, आपके माध्यम से बहुत सारे लोग लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, सफल होते हैं और उसके माध्यम से देश में भी विकास होता है, इसको उद्यमिता कहते हैं। दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। और इसी एंटरप्रेन्योरशिप को, इसी माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप को हमारे बिजनेस में पकड़ा गया है, इसकी आत्मा। तो वो आप युवा को कराइएगा, यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप की बात, तो हम उनको सिखाएंगे और उनको सबसे आसान रास्ता दिखाएंगे, इस बिजनेस के माध्यम से आगे बढ़े। युवा इसलिए कि उसके दिमाग में पार्ट टाइम इनकम बनाने की बात है। 50 साल के लोग हैं, 60 साल के लोग के दिमाग में है कि जीवन में एक नौकरी या एक काम करना ही कहा गया। महाजन वो ये गता स्वपन था, महाजन जिस रास्ते से जा रहे बस उसी में चलना चाहिए। एक नौकरी तो डॉक्टर बन गए, तो इंजीनियर बन गए, तो ये बन गए, तो ऑफिसर बन गए, इसके अलावा कोई काम कर रहे हैं तो उसके दिमाग का जो मतलब फाइल नोट फाउंड वाली बात है, वो सेटिंग ही नहीं। लेकिन यूथ आज का जो है वो देख रहा है, उसको पता है कि नौकरी के साथ आदमी बचे समय का इस्तेमाल कैसे कर ले। वो देख रहा है कि प्रायोरिटीज को फिक्स बनाना है। युवा को बात समझ में आ गई है कि जीवन बहुत बड़ा नहीं होता है, वो मुश्किल से 80-90 साल का होता है और इस 80-90 साल में तुम अगर पूरी जिंदगी पैसे बनाने में, मेहनत करने में लगोगे तो मजा कब करोगे। तो वो शुरू के 40 साल में बनाना चाहता है, जिसको हम लोग 60 साल तक खींचते थे, वो युवा करता है। युवा समझता है कि आदमी मल्टीफेसेट हो सकता है, आदमी एक साथ 2 काम को 3 काम को कर सकता है। तो जिसके दिमाग में ये सब बातें जिस ग्रोथ पाथ पर है, they can understand all those things। उसने देखा है कि इंजीनियर बनने के बाद हर्षा भोगले कमेंटेटर बन गया है, IIT से पास करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में है, तो डॉक्टर बनने के बाद डायरेक्ट सेलिंग में है। तो उसको समझ में बात है कि क्यों कर रहा। अभी शाम को मैं था एक जगह, वहां से निकल रहा था, तो she was telling that I am going to do my doctorate, but I did my graduation masters in biochemistry, but I am not going to do in biochemistry. I am going to do in management and leadership. क्योंकि पढ़े फारसी बेचे थे, अभी हो ही गया है ना। आपने ग्रेजुएशन की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से इसकी मेन में लिंक चले गए IAS में, अब खत्म बात हो गई।
गेटिंग माय पॉइंट? आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा श्रीराम कॉलेज कॉमर्स से, अब वहां से निकल के आयन से निकल के चले गए आप कार बेचने के लिए, वोक्सवैगन की कार बेच रहे हैं आप तेल बेच रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो ये अब टैबू हट गया। लेकिन ये सब किस पे लागू होता है? युवा। तो इसीलिए यंग लोगों को लाइए और नई लीडरशिप को नहीं लाइएगा तो पुराना पानी धीरे धीरे पानी रुकेगा तो सड़ेगा। नई लहर आती है, नई पौध आती है ना, तो चढ़ती हुई जमाने जब आती है ना, तो आगे के लोगों को भी ठेल के आगे बढ़ा देती है और वो नई लीडरशिप होती है, नई पौध आती है। सो माय सजेशन इज दैट हर महीने देखिए आपके ग्रुप में कुछ लोग आए हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, अगर उसमें से कुछ 30s के हैं, 40s के हैं, उनको सेलेक्ट कीजिए। कुछ लोग जो 25-26 साल का अच्छा करना चाहता है, कभी एलओएस उठाइए और आंख बंद कीजिए, अगर आप 20 आदमी हैं तो क्या 3 आदमी है जो 30 साल 32 साल का है, इस 3 आदमी को अलग से थोड़ा फोकस कर लीजिए, अलग से बैठ के उसके साथ बात कीजिए, उसको भविष्य दिखाइए, कितना बड़ा छिपा हुआ बताइए, आगे लेके जाइए। दिस इज हाउ इट विल वर्क। इस बात पर ध्यान दीजिए, जो मैं बोलना चाहता हूं इसको लेके आप चलेंगे तो आपको काम भी आगे बढ़ेगा और अच्छा भी रहेगा और इससे चीजें आपकी बदलेंगी भी। जो बात मैंने अभी आपके साथ करने की बात की थी और वही मैंने कहा एग्जैक्ट। चौथी चीज, हम लोग अपने आप को एमए बिजनेस ओनर कहते हैं, लेकिन अभी एडीएस लिखते हैं हम लोग, एमए डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर, एडीएस भी लिखते हैं, एमए डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर। तो पार्टनरशिप को जानते ही हैं। मैंने किसी सेशन में मुझे लगता है कि किसी स्टार अवार्ड्स में यही कहा, इस एडीएस शब्द में ही छिपा हुआ है आपके भविष्य की रूपरेखा, और उस 3 शब्द को पकड़कर ठीक से उस पर काम। पहला ए है दैट इज एक्शन। एडीएस में 3 शब्द है, पहला क्या है? एक्शन। दूसरा डी है दैट इज डायरेक्शन, इस दिशा में कर रहे हैं, जैसे आजकल अपॉर्चुनिटी फर्स्ट, हेल्थ फर्स्ट, कई चीजें हैं। दिशा क्या है? एक्शन, ए डी डायरेक्शन और एस सबमिशन। ठीक है, ये 3 चीज को पकड़िए। एक्शन में क्या सब आ गया? प्रोडक्ट आ गया, कस्टमर्स आ गए, सर्विसेज, सब एक्शन है। प्लान शो हो गया, लिस्ट बिल्डिंग हो गई, किसी को दिखला रहे हैं, उसकी गेटिंग स्टार्टेड करा रहे हैं, ये सब काम का पार्ट है। इसको मजबूत कीजिए, तभी ट्रू पार्टनरशिप होगी। बात करने से कुछ होगा नहीं। हम लोगों ने अचीवर एक डायरी भी बनाई थी, याद है ना? आप सबों में से सीनियर लोगों को पास होगी, उसमें सबका लेखा जोखा लिखा हुआ था। डायरेक्शन इस दिशा में काम करें। आज के डेट में टीम बिल्ड करना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ प्रोडक्ट्स किस पे फोकस करें ये समझना भी जरूरी है। बदलते परिदृश्य में मेरा सजेशन यह है कि 80% न्यूट्रलाइज हेल्थ एंड फिटनेस पे करें, 20% अदर प्रोडक्ट्स पे भी करें। कोई और ज्यादा कर रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ट्रेंड उधर है तो शायद उधर आपको कम मेहनत में ज्यादा सफलता मिले। धार जिधर चल रहा है तो नाव डालने से क्या होता है? क्या होता है? सटासट। आप उल्टा चलिएगा तो उठा देगा। आइए चक्कू पर चक्कू, तो हम क्या कहते हैं कि आप नहीं चलिए, आपको ही बहुत ज्यादा ऊर्जा लगेगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आई ट्राई टू से दैट यू फोकस योर 80% डायरेक्शन ऑन हेल्थ, फिटनेस, न्यूट्रलाइज एंड नंबर ऑफ वेज। सब लोग आता है, ये ट्रेनर है, सब बता रहा है आपको, लीव 360 जान रहे, फिर वही कहानी में क्या करें। लेकिन मैं बताना चाहता हूं जो मेरा है, डायरेक्शन ठीक कीजिए और अंत में सबमिशन है, समर्पण। जैसे ही बिजनेस में आते हैं और बिजनेस में ठीक से काम करने की शुरुआत करते हैं तो मजा आने लगता है इस बिजनेस में। क्यों? क्योंकि हम अपने इमीडिएट अपलाइन को सबमिट करते हैं, उनको किसी और को सबमिट करते देखते हैं, उनको किसी को कहते हैं क्या भाई गुरु शिष्य परंपरा है, कितना अच्छा है, सब लोग सबको सिखा रहा है, आगे बढ़ा रहा है, कितना मजा आएगा, है ना? ये लगता है नहीं, ये चीज जो है, ये चीज लोगों को सबसे अधिक अच्छा लगता है।
और फायदा भी सबको मिलता है। आदमी के सीखने की, आदमी के बुरे समय में रुकने की, आदमी को जब ऐसा लगे कि कोई उसको आगे बढ़ा सकता है, उस परिस्थिति में आने की, ये सब चीजों के लिए जो एक वातावरण होता है उसको कहते हैं समर्पण। जहां विद्रोह की समाप्ति होती है, समर्पण की शुरुआत वहीं से होती है। आप किसी व्यक्ति के प्रति भावना जब रखते हैं कि मैं इससे सीखूं, मैं इसके सामने में जाऊं, तो मतलब सूफी वाला प्रेमिका और प्रेमी वाला हो, तो ये तभी आता है जब उसके प्रति आपके विद्रोह की समाप्ति होती है। रिवॉल्यूशनरी एटीट्यूड आपके अंदर में रहेगा तो समर्पण वहां से नहीं शुरू होता है ना। आई मीन डिक्शनरी में देखिएगा तो वो सबमिशन के बारे में कहते हैं एब्सेंस ऑफ रिबेलियन इज सबमिशन। यहाँ पर विद्रोही भाव खत्म होता है ना, तभी समर्पण की शुरुआत है। ये भाव बड़ा ही उच्च किस्म का है, और ये भाव जब आपके अंदर आएगा तो वहीं से सब कुछ कारण होगा। समर्पण से कितना फायदा है, आपका अपलाइन आपके लिए बहुत प्यार करेगा, आपके शरीर की बातें, बॉडी लैंग्वेज से, आपके अंदाज से, आपके कर्म से वो झुक जाएगा। अरे आप क्या झुकेगा, वही झुक जाएगा। आप 10 बार उससे मिलकर बैठिएगा, उसकी हालत पतली हो जाएगी। भगवान के पास जाकर वो बैठ जाएगा, कहेगा हे भगवान इसको पार लगाइए, पतिया लिखेगा, पाप लिखेगा, इसका कल्याण कीजिए, मेरा कीजिएगा नहीं कीजिएगा, इसका जरूर करें। समर्पण की शक्ति होती है। आदमी मेड़ के ही साथ लेट गया तो पागल हो गए उनके गुरु को, तो कहते कि देखना मेड़ टूट नहीं जाएगा, टूटे तो बताना, पानी बह जाएगा। वो बेचारा सोचा कि बताने जाएंगे तो पानी बह जाएगा, तो हम ही मेड़ शरीर से बना देते हैं। बांध बना दिया, रात भर लेटा रहा, सवेरे आए, गुरु ही रोने लगे, गुरु ही रोने लगे। अब बताइए उस शिष्य के लिए क्या भाव हो जाएगा गुरु का? तो कहां से आया? समर्पण से आया। लेकिन जहां समर्पण नहीं है वहां विद्रोह है, कई तरह के सवाल हैं, उनके पक्ष और विपक्ष को देखने की बात है, वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ये देखना शुरू कर देता है। उसके पास कई चीजें आ जाती हैं, पिन आ जाता है तो भी सोचने लगता है, कई बातें होती हैं, और फिर क्या होता है, सामने वाले व्यक्ति जिससे वो सीख बहुत कुछ सकता है, उससे रिसीविंग मोड में वो रह ही नहीं पाता। वो रहता तो सामने है लेकिन मिलता नहीं। और इट्स नॉट बिकॉज़ दैट ही इज नॉट विलिंग टू गिव, ही विल गिव यू एवरीथिंग, बट यू विल नॉट बी एबल टू रिसीव ऑल दोस थिंग्स। हमारा जो शरीर है ना, हार्मोन्स है, हैप्पी हार्मोन्स क्या है, मतलब डॉक्टर बनाया है क्या? भगवान ने जो बनाया है खेल के तंत्र का, इस तंत्र को तो सीख रहे हैं हमारे चिकित्सक, सीख कर उसको ठीक करना चाह रहे हैं। लेकिन जो भगवान ठीक करते हैं इसको, वो कोई ठीक कर पाता है? तो सब फेल कर देते हैं। आप चाहिए कि कितना भी कुछ कर लीजिए कृत्रिम तरीके से, लेकिन नॉर्मल जो इमोशन आता है, उस इमोशन का मजा है। आप हमको स्टीम बाथ में घुसा के स्टीम कराइए, टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, होगा? पसीना निकलेगा, लेकिन 44 डिग्री से में घुमा के जो स्टीम निकलेगा, उसका तो मुकाबला है? वो जो निकालेगा नहीं है मुकाबला ना, तो मुकाबला वो नहीं हो सकता है ना, वो कहीं से नहीं हो सकता। जब आदमी को सर्दी होती है, खांसी जैसी होती है, मन बहुत बेचैन होता है, उसको गर्मी एकदम अच्छी नहीं लगती, तो एसी में जाता है, एसी में अच्छा लगता है, लेकिन एसी खराब भी उतने कर देता है। लेकिन अगर टेम्परेचर नेचुरल नवंबर का महीना हो, तो देखिए खांसी होती है, उसको टेम्परेचर उसमें नहीं होती है, क्यों? क्योंकि उसकी बेचैनी खत्म रहती है, उसको नेचुरल हवा अच्छी लगती है। सी व्हाट आई एम टेलिंग यू, ये सब जो जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीजें जो है दिखती नहीं है ना, जो चीजें दिखती नहीं है लेकिन उसका प्रभाव कितना होता है वो तो आप समझ सकते हैं। जैसे समर्पण कहीं दिखता ही नहीं, जो दिखता नहीं उसका कितना बड़ा प्रभाव है। इस शब्द को एडीएस में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी शब्द से डिराइव करके अंतिम में पांचवा जो बिंदु बोलना चाहता हूं मैं, वो सबमिशन को थोड़ा अपने बिजनेस के प्रैक्टिकल फॉर्म में डालते हैं। और वो ये है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि यहाँ के टॉप लीडर्स के लिए भी कुछ बात मैं करके जाऊँ, क्योंकि ये सब तो सबके लिए है, सबके लिए बात हुई। तो हर आदमी यहाँ कोई एक दूसरे का अपलाइन है, हमारे यहाँ तो पार्टनरशिप कहते हैं, एक पार्टनरशिप में उसके पहले आया है, उसको सिखाता है, तो अपलाइन है।
और इस अपलाइन का मतलब भी सब समझता है, अपलाइन को क्या करना चाहिए। हम लोग ऑनरिंग द पार्टनरशिप की भी बात बहुत करते हैं, करते हैं, कुछ लोग भी नहीं करते हैं, एसटीपी जिसको कहते हैं, पार्टनरशिप ऑनर करना दोनों आदमी को। तो ये सब बात बहुत है, लेकिन एक शब्द होता है आप किसी के अपलाइन, बिकमिंग अपलाइन। तो आप जैसे किसी को स्पॉन्सर कीजिएगा तो आप अपलाइन बन जाएंगे। और एक वाक्य है दैट इज कॉल्ड बिकमिंग द अपलाइन, बिकमिंग द अपलाइन, है ना। जैसे एक नाम हुआ श्याम कुमार और एक नाम हुआ श्री श्याम कुमार, श्रीमान श्याम कुमार। एक हुए अपलाइन आप और एक हुआ द अपलाइन। द अपलाइन क्या हुआ, व्हाट इज द अपलाइन? तो ये समझने की जरूरत है और ये बहुत लंबा विषय है। शॉर्ट में मैं 2 मिनट में कहा कि निकलूं, क्योंकि मेरा फेवरेट चीज है ये सब। मैंने अभी कहा कि द मोमेंट यू विल लॉन्च एनीबॉडी, यू बिकम अपलाइन, है ना। मैंने आप समझिए कि आप चाहे आपकी टीम में 1 लोग हो या 1000 लोग या 10,000 लोग या 1 लाख लोग या 10 लाख लोग, आप ही अपनी टीम की सुबह, तुमसे ही दिन होता है, तुमसे रात होती है, तुमसे ही। गाना सुनते हैं आप लोग ना, तो जो भी लिखता है गाना, अमिताभ भट्टाचार्य, इरशाद कामिल, मनोज मुंशी, जो भी लिखता है, तो ये गाना क्या हीरो हीरोइन के लिए होता है? नहीं भाई, ये तो सबके लिए होता है। जहां जिस चीज को बैठा लीजिए वहीं सो जाता है। अभी हमने कहा ना, अभी मैंने 2 पंक्ति इरशाद कामिल की बोली, चलो एक बार कर जाते हैं फिर तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ कि मैं केवल इश्क और मोहब्बत की बात कर रहा हूँ? मैं तो अपने एनुअल बिजनेस की इश्क की बात कर रहा था कि रात को वहाँ ऑप्शन था रुकने का, लेकिन हम कहा नहीं भाई, हम जाएंगे अपनी छुट्टी के लिए, क्योंकि मेरे को तो यही लोगों के साथ इश्क करना है ना। तो अपलाइन जैसे ही आप हो जाते हैं, आपकी जिम्मेदारियां हो जाती हैं। तो जिम्मेदारियों को क्या बखूबी निभाते हैं, दैट इज ए क्वेश्चन, दैट इज ए क्वेश्चन फॉर सीरियसली। आप मुझे बुलाते हैं और बुलाकर आप प्रमोट करते हैं, आप सबको ले आते हैं। कुछ लोग नए भी सुनना चाहते हैं, वो मिलने के लिए कुछ और करके आ जाते हैं, 100-200 भी या कुछ भी। ये आप क्यों करते हैं? आप इतना प्रमोट क्यों करते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि प्रेमवश सर सिर्फ अपलाइन नहीं, वो था अपलाइन। तो आपको लगता है कि वो जिम्मेदारी से वो काम कर देंगे जिससे बिजनेस बढ़ जाएगा, ये आपको लगता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ आपको लगता है कि प्रेमवश सर अपलाइन की परिभाषा को ठीक से परिभाषित करते हैं। और फिर एक नया सवाल हो जाता है, क्या मैं ठीक से मैं अपनी टीम के लिए अपलाइन बन पाता हूं? And that is the thing which I am sharing, है ना। अब चलिए दर्शन को छोड़िए, आपको सीधे सीधी ककारा पे आते हैं। मतलब ककारा मतलब बेसिक बात, अपलाइन का क्या काम होता है, अपलाइन क्या करता है आपकी जिंदगी में? आप लोग डर जाते हैं जब हम बात लगता है कुछ बड़ा बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं, सोचने लगते हैं। सीधी और सरल बात है जिसको आप लोग करते हैं, सब लोग करते हैं। अपलाइन का काम है जनरल, हेलो, डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन कराएं प्लान देख सके। और क्या काम है? दूसरा काम पालन पोषण करना। सीधी सी बात है, क्या करना? पालन पोषण करना। अब आइए नॉर्मल जिंदगी में आइए। नॉर्मल जिंदगी में जो है वही यहाँ भी है। नॉर्मल जिंदगी की बात, नॉर्मल जिंदगी में एक बाप, एक माता पिता का क्या काम है? बच्चे को जन्म देना, वंश को बढ़ाना। उसके दूसरा क्या काम है? उसका पालन पोषण करना, उसकी ठीक से जिम्मेदारी पूरी करना। और इसके बाद एक और काम है तीसरा, जो कुछ लोग करते हैं, अधिकांश लोग नहीं करते। और वो क्या है? अपने बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बनना, उनका आइकॉन भी बनना, इंस्पायर भी करना। जैसे किसी एक आदमी ने बच्चे को जन्म दे दिया, अच्छे से हॉस्पिटल से लाया, नौकरी भी कर रहा है, उसने बच्चे को खाना पीना खिलाया, स्कूल में भेजा, पढ़ाया लिखा बड़ा किया,
लेकिन उसको कहा बेटा तुम उसके जैसा बनना, बेटा तुम डॉक्टर बन जाना, वो डॉक्टर नहीं, बेटा तुम आईएएस ऑफिसर बनना या कुछ और बनना चाहते हो। प्रेरणा स्रोत के रूप में किसी और को दिखाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं और उनके प्रेरणा स्रोत भी बनते हैं। This is how we should define our upline. हम द अपलाइन किसको कहते हैं? अपलाइन तो हो गए, ज्वाइन कराए हो गया, इनसे दिखाए, उनसे दिखाया, उनसे प्लान दिखवाए, कर लिए, फिर आप भी दिखाने लगे, 9% लेके 12% ले गए, 15% ले गए, ये सब किए, पालन पोषण कर। लेकिन फाउंडर प्लेटफॉर्म ले गए, खुद एम्ब्रियल ले गए, उनके प्रेरणा स्रोत नहीं बन पाए। प्रेरणा स्रोत कोई और बना, कोई और। क्या द अपलाइन आपको नहीं? तो 3 जिम्मेदारियां हैं, तीनों जिम्मेदारियों को हम लोग को मिलकर पूरी करनी है ना। जन्म देते रहना लगा था, अरे नए प्रेरणा स्रोत है तो सचिन तेंदुलकर रहेगा प्रेरणा स्रोत, उससे भी काम चलेगा भाई, क्या दिक्कत है? जन्म दे दिए, हमको नहीं पालन पोषण करने आता है तो हमरा अप्लाई कर देगा, सहाय करवा दीजिए, सिर्फ प्लान दिखा दीजिए, हो जाएगा, करा देंगे। उसके बाद पालन पोषण भी कर दिए, लेकिन हम अभी आगे बढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं है, नहीं कैमरा ऊपर में, उनको देखो, इंस्पायर हो जाओ उनको देख के, तो वो प्रेरणा स्रोत। मेरा डाउन लाइन आगे बढ़ गया। लेकिन क्या ये आपके लिए नहीं है? ऐसे क्वेश्चन मेरा कहना है, यू आर द अपलाइन व्हेन यू लॉन्च एनीबॉडी, व्हेन यू लुक आफ्टर हिम, व्हेन यू कैटर हिम, और साथ साथ आप आइकॉनिक एग्जाम्पल भी बने। इसी को दर्शन में, इसी को बड़ी बातों के रूप में कहता है कि when you start doing the real transformation in people's life, then you become the upline. जब आप लोगों की जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन करने लगते हैं, तब जो है सो आप द अपलाइन बन जाते हैं। अब इसमें छोटी छोटी बातें हैं, बात को खत्म करते हैं। ये सब प्लेटफॉर्म में भी कभी कभी मैं करता हूँ। जैसे एक होता है बच्चों को बड़ा करना, एक होता है बच्चों को ठीक से बड़ा करना, एक होता है अपब्रिंगिंग, एक होता है ट्रू अपब्रिंगिंग, है ना। उसको अनुशासन भी सिखाए, संस्कार भी सिखाए, उसको पढ़ाई भी सिखाए, सब करते गए। तो रियल अपब्रिंगिंग करना ये अच्छे अपलाइन का कर्तव्य होता है। क्या वो करते हैं जिसको रियल अपब्रिंगिंग कहते हैं? मतलब कहने का मतलब उसको आप सही इकोसिस्टम देते हैं, उसका पर्सनल सर्कल मजबूत करते हैं, कराते हैं, पर्सनल भी स्पॉन्सरिंग करने का तरीका, होम मीटिंग फेस मीटिंग का एक्सपोजर आप उसको देते हैं, एम्बेसडर ले आते हैं, उसका एक्सपोजर देते हैं आप उसके साथ बेस्ट कंफर्ट देते हैं, जिससे कि शुरुआती दौर में उसको समस्या कुछ नहीं हो। क्या होता है कि किसी बच्चे की मृत्यु दर जो भी जन्म लेता है, जानवर की भी, उसको तो बेचारे को डॉक्टर जल्दी मिलता है जंगल में, तो नेचुरल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे चलता है। लेकिन हम लोग यहाँ देखें तो मृत्यु दर सबसे अधिक कब होती है? जब बच्चे का ठीक जन्म होता है, मैक्सिमम 1 महीने के अंदर, फिर उससे थोड़ा कम होता है, 3 महीने के अंदर उससे थोड़ा कम होता है, साल भर में मृत्यु दर और कम हो जाती है, 3-4 साल का बच्चा हो जाता है और कम हो जाती है, 10 साल तक का और कम हो जाता है। हमारा बिजनेस एकदम जीवन शैली की तरह, ज्वाइन किया तुरंत मर जाएगा। सबसे ज्यादा बर्थ माने मोर्टेलिटी रेट उसी समय है, अगर आप नहीं संभाले तो। हमको क्या है ना, आप लोगों में से लोग चिंता बहुत करते हैं, सर ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। मेरे साथ क्या है, मैं सुनता हूँ, जब तक ज्वाइनिंग नहीं होती है तब तक हमको कोई चिंता नहीं। किसी की ज्वाइनिंग होती है टेंशन शुरू हो जाता है उसको तुरंत में, क्योंकि हम तो स्टैंडर्ड पैरामीटर पकड़ने लगते हैं। 2 दिन में इसका तो मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, 2 आदमी से बात भी कर लेगा, इसको तुरंत में सबसे पहले डीपीटी का इंजेक्शन ठोको ताकि बाहर का इन्फेक्शन नहीं लगे। तो पहले मारो इंजेक्शन, ठका ठक, ये पानी पिलाओ, ये सब पिलाओ, फिर दूध माँ का जितना जल्दी शुरू कर दे, ठका ठक, वैक्सीन का टाइम फटाफट दो, ये सब सबसे अधिक जरूरी होता है। खिलाए पिलाए क्या काम बेच वो चले, ये सब सबसे अधिक जरूरी है। उसी तरह से नया आदमी को कौन आदमी कितना चिपका के अपने साथ रखा, बंदर को, चिंपैंजी को और सबको कहाँ आइडिया है? कुछ एक आइडिया है कि शुरू के 2-4 महीने जितने बच्चे को चिपका के रख सकते, एक्सीडेंटल एक्टिविटी से बचा लोगे, दूध पिला लोगे, इन्फेक्शन वगैरह से बचा। हम उससे क्या मैसेज देते हैं? हमारा क्या संदेश है हमारे बिजनेस में?
नए लोगों को आप कितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अब उसको करने का स्टाइल आपका वो बहुत जरूरी है। आप कितना स्किलफुल है, इन्हें कि प्रोटेक्ट करने के चक्कर में पता चला कि रक्षा में हत्या कर दी, इतना बार उसके घर पे गए कि फिर शुरू में 5 दिन में 25 बार, सर आप तो गए थे प्रोटेक्ट करने के लिए, हम तो गुस्से हुए हैं। तो मतलब कहने का मतलब क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर, उसके आसपास ऐसा वातावरण बनाइए कि हर काम करना उसको बहुत आसान लगने लगे। जैसे मेरा तरीका होता है, नए आदमी को तो मैं काम करने के लिए कहता हूँ, पहले ही कह देता हूँ कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, क्योंकि उसको पहले ही अपेक्षाओं का संसार शून्य है और कर्म का संसार बहुत बड़ा है। ये मैं ही करके दे देता हूँ, टेंशन नहीं लेता, मुझे पता है ना कि वो यही होने वाला है, तो क्यों बात करूं वो सब। ज्वाइनिंग होगी, कब होगी, नहीं होगी, मान लीजिए मैं पटना से भागलपुर आ रहा हूँ, अब इस टीम के बारे में तो इतनी बातें हो गई हैं कि ओम प्रकाश जी, शील, अलग सब आप लोग बुला रहे हैं, किसी और को भी बात करनी, किसी और टीम का कोई शख्सियत होगा, तो अगर उसको मुझसे मिलना है तो मैं उससे बात करने में मैं ये नहीं देता हूँ, देखिए भाई मेरी बहुत बड़ी टीम है भागलपुर में, आप मेरे से मिलने उलने का समय ठीक से निकाल के रखिए, नहीं तो खुद मिल नहीं पाइएगा, हम क्या चीज है आपको पता नहीं है, ठीक है ना। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया, मैं हूं कौन, बजाय इसके उसका किस समय निकल सकता है, वह कब मिल सकता है, उसके मिलने के लिए हम कितने आतुर हैं, हम इस पे रहते हैं। दैट इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन डू। एक आदमी कहा सर 22 किलोमीटर दूर बांका जाना, हम कहे कि तुम गाड़ी पकड़ के तुरंत चले जाने का, कल मिलेंगे सवेरे, कहा किसी ने मिलने की, तो मिल लेंगे। अब उस बेचारे को जिस आदमी ने ब्रीफ किया होगा, उसने तो मेरे बारे में कितना तंगा लगा के बोला होगा कि मुश्किल से आपको समय मिलेगा, वो बेचारा अपराध बोध में था कि देर हो गई तो समय तो नहीं मिल पाया, तुमको कितना बुरा लगा होगा। मैं उसके अपराध बोध को दूर करूं, दिस इज व्हाट बेस्ट कम्फर्ट, इट शुड बी वेरी इजी, है ना। तो ये सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है जो बात मैं बोलना चाहता हूं। दूसरी बात, आपको अपलाइन से डाउनलाइन बनना है, तो उसका फॉर्मूला है ग्रो एंड गिव स्पेस टू ग्रो। आप ग्रो कीजिए, बढ़िए आगे, और उसको भी जगह दीजिए आगे, छेके मत बैठे रहिए, उसको भी दीजिए अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ने का। क्यों? क्योंकि देखिए पर्सनल ग्रोथ और टीम की ग्रोथ दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों तभी हो सकता है जब आप इस दोनों को महत्व दीजिए। दुनिया में इस बात को दिखाने वाला आदमी जो सबसे मजेदार आदमी रहा है वो महेंद्र सिंह धोनी है। उस आदमी का सबसे बड़ा खासियत ये है, इसलिए नहीं है कि वो मतलब कूल आदमी है और कैप्टन है, वर्ल्ड कप दिला दिया, ये जिता दिया, वो जिता दिया, देखने में हैंडसम है, ये कर दिया, फलाना ठिकाना, नहीं। उसकी जो सबसे खास बात है वो ये है कि उसने लोगों को आगे बढ़ने का मौका, he has made space to grow everywhere। हर आदमी को मेहनत करने में, सेटिंग करने में सबसे आगे, लेकिन जब ट्रॉफी लेके उसको लेने में है तो टीम को आगे बढ़ाता था, अपने पीछे से वो कैंडिड फोटो खिंचा लेता था, लोग उसको देखने के लिए मार कर रहे हैं, वो उसको आगे बढ़ाए हुए हैं। गिविंग स्पेस टू ग्रो, जो लोग अपनी टीम में लोगों को स्पेस देते हैं ग्रो कराने के लिए, ग्रो करने के लिए, वो अपलाइन से ऊपर उठ जाते हैं, अपलाइन हो जाते हैं, और ये जब होता है तो चीजें बदल जाती हैं। अब जरा सोचिए कि मैं यहाँ पर बार बार मिलने आता, मैं कहता कि मैं तो भागलपुर को जानता हूँ, मैं ही यहाँ बिल्ड कर सकता हूँ, मुझे अंगिका बोलने भी आती है, मुझे चप्पा चप्पा फूटा फूटा हाल हमारा जानने वाला हाल है, तो वो ठीक रहता है, या बजाय उसके ओम प्रकाश जी आते रहे, शील यहाँ पर काम करते रहे, काम होता रहे, उनको मौका ना। हाउ आई एम एक्साइटेड अबाउट ऑल ऑफ यू, बिकॉज़ आई एम हियर, आई एम ग्रोइंग, बट आई हैव आल्सो गिवन स्पेस टू ग्रो ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ ओम प्रकाश जी, दैट्स व्हाई लीडरशिप हैज कम। अब मुझे क्या दिक्कत है, मैंने ग्रो करने का मौका दिया, ओम प्रकाश जी यहाँ पर लीडरशिप ले रहे हैं, वो तो हम दोनों में से किसी को करना है, कोई एक आदमी कर रहे हैं, और जब आप ऐसा करने लगिएगा तभी आपकी एक सॉलिड टीम बनेगी।
पहली लेग में मनोज उषा ग्रो करा रहे हैं, तो पवन करा रहे हैं, तो अभिजीत जी करा रहे हैं, तो और लोग करा रहे हैं, राकेश कुमार करा रहे हैं। तो दूसरी लेग में कहीं पर न्यास करा रहा है, राजीव करा रहा है, शिशुपाल करा रहा है, अजय करा रहा है। आई एम ऑल्सो बिहाइंड एवरीबॉडी, बट आई हैव गिवन स्पेस टू ग्रो। हम प्रकाश जी करा रहे हैं, शील है, कहीं प्रदीप है और लोग हैं, कहीं पर रविशेखर अंजलि है, कहीं पर जितेंद्र रीना है, आशीष है, कहीं पर सत्येंद्र अनिता है। When you will give space to grow everybody, then you will have a bigger thing, and that is formula to become the line। और ये चीज मैं हमेशा याद रखता हूं और इसीलिए बोलता हूं। आपको पीपुल्स स्किल का यूज करना होगा, लोक व्यवहार। अभी मैं एक इंस्टा देख रहा था एक आदमी का, और वो बता रहा था कि भाई ये सब किताब, 3 किताब अगर आपने नहीं पढ़ी तो आपने जिंदगी में क्या किया टाइप का बोल रहा था, प्रमोशन कर रहा था। लेकिन व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, उसमें से एक किताब उसने डेल कार्नेगी की बोली, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, लोक व्यवहार में। जीवन में आप अपनी टीम में, परिवार में, समाज में, पेशे में अगर लोकप्रिय होना चाहते हैं ना, बस लोक व्यवहार को जानना जरूरी है, कुशल लोग कुशल होना जरूरी है। गांव में जाइएगा तो 1000, 2000, 4000 लोग रहता है, लेकिन 2-4 आदमी ऐसा रहता है ना जिसके पीछे सब दीवाना होता है, चौपाल पर उसी का सब बात सुनता है, उसके पास कोई बड़ा ज्ञान नहीं है, लेकिन उसके पास एक चीज है, दैट इज पीपल्स स्किल, लोक व्यवहार। वो आपको ऐसी कहानी सुनाएगा कि आपको मजा आ जाएगा। घर द्वार में कोई एक ऐसी चाची होगी तो सबको मदद करेगी, सबका खाना सबको देना, सब कुछ कर देगी, लेकिन अपने पीछे खड़ी रहेगी। सब आदमी उस चाची का इनाम देते हैं, वी ऑलवेज मिस हर, वी ऑलवेज मिस हर। आप देखें, पर ये सब होता है पीपुल्स स्किल के चलते। तो लोक व्यवहार जिस आदमी का बढ़िया है ना, वो एक प्रोफेसर के साथ भी काम कर रहा है, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ भी, एक बड़े डॉक्टर के साथ भी काम कर रहा है, एक ब्यूरोक्रेट के साथ भी काम कर रहा है, स्टूडेंट के साथ भी काम कर रहा है। और ये लोक व्यवहार हर आदमी के साथ आपको उतर के अलग अलग स्किल में काम करना है। जो नया बैट्समैन है उसको बॉल ऐसे फेंकना है, जो स्पिन खेलना जानता है उसको पेस फेंकना है, जो पेस खेलना जानता है उसको स्पिन देना है, जो फास्ट बॉल खेलने के अलावा ओपन करने आता है उसको यू हैव टू। और इसके लिए कोई कहानी नहीं करनी है, लोगों को समझना है, उनको क्या चाहिए, उनका क्या व्यक्तित्व जानना और बात करना। आस्तिक के साथ मैं बात करूंगा तो आस्तिक के साथ बात करने में मेरी भाषा, मेरा ज्ञान और मेरे बोलने का स्तर वही होना चाहिए तो आस्तिक समझे। शील के साथ बात करूंगा तो मेरे बोलने का तरीका वो होना चाहिए जो शील समझे। अलग के साथ बात करूंगा तो वो तरीका होना चाहिए, उन सब विषयों पर, टॉपिक पर बात करूंगा। और अलग के साथ बात करें और हम कहें कि क्रिस्टिना जॉर्जिया के बारे में बात करते हैं तो